क्या राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला कि देश का एक भी सैनिक उसने अपनी जान नहीं गंवाई है ऑपरेशन सिंदूर में? इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की तरफ से एक भाषण को लेकर। और आरोपों का जो अभी तात्कालिक रेफरेंस है वो ये है कि इंडिया गेट पर जो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान शहीद हुए थे उनके नाम दर्ज किए जाने, नाम पहली बार सामने आए हैं, तब ये भाषण वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला, ये जानकारी छिपाई गई कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई शहीद भी हुआ था, किसी भी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा था, ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया गया। तो सही बात क्या है, इस वीडियो में आपको यही सब समझाएंगे, बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, मेरे साथी विनय सुल्तान है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। विनय, जो भाषण है उसको सुन के एक बार यही लगता है कि जैसा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मुझसे ये सवाल पूछे कि क्या किसी भी देश, अपने देश के जाबाज जो जवान हैं उनको नुकसान पहुँचा, तो उसका जवाब है नहीं। अब इसका मतलब तो यही ना कि वो ये कह रहे हैं कि कोई भी शहीद नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में अब ये जानकारी जो आ रही है कि 6 लोगों के नाम, 6 शहीदों के नाम सामने आ रहे हैं, कैसे देखा जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि सरकार के द्वारा छुपाया गया या सेना के द्वारा छुपाया गया, ऐसी कोई बात नहीं हमको दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि 11 मई 2025 को ये 28 जो भाषण था, ये दरअसल 28 अगस्त का भाषण है। 28 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब संसद में बहस हो रही थी, एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो संसद में, ताकि देश को सरकार अपना जानकारी दे सके कि हमारा क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ हमने और क्या क्या हमने अचीवमेंट्स की इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो इस भाषण के दौरान जो है राजनाथ सिंह जो एक रॉ में बोलते चले जाते हैं कि हमने क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, तो हाँ वो था। क्या हमने आतंकी आकाओं को मारा, क्या आतंकियों को मारा, तो हमने मारा। और उसमें अगर आपको ये सवाल पूछना चाहिए, कोट एंड कोट उन्होंने ये कहा कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या किसी भी भारतीय सैनिक की क्षति हुई, तो जवाब है नहीं। तो ये उन्होंने कहा था। लेकिन क्या जो रक्षा मंत्री संसद में बोल रहे थे उससे पहले क्या ये जो 5 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए सेना के और एक जवान जो वायुसेना के थे जो वीर गति को प्राप्त हुए, इनके बारे में क्या हमको जानकारी नहीं थी, या देश को जानकारी नहीं दी गई थी, या देश को गुमराह किया गया था, अंधेरे में रखा गया था? तो इसका जवाब भी है नहीं। दरअसल हुआ क्या था कि 11 मई को आपको याद होगा कि डीजीएमओ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से तीनों फोर्सेस के जो ऑपरेशन हेड थे वो तीनों बैठे थे। डीजी जो एयरफोर्स ऑपरेशंस है वो भी बैठे थे, नेवल ऑपरेशन है वो भी बैठे थे, और तीनों लोगों के 3 टॉप जनरल्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 11 मई 2025 को। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हुआ था, उसके अगले ही दिन। और उसमें जो डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है जनरल राजीव गही, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारे 5 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन में, और उसको छुपाया किसी भी तरीके से नहीं। मगर आप अच्छा ये बताइए, मैं तो आप तो भाई एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आप नजर रखते हैं तो आप अपनी तरीके से बता रहे हैं, मैं लेमैन हूँ। भाई राजनाथ सिंह का जो भाषण सुनाई दे रहा है उसको सुनकर एक बार की क्या लग रहा है, आप बताइए? ये लग रहा है ना कि वो ये कह रहे हैं कि देश में किसी भी जवान को इस ऑपरेशन के दरमियान क्षति नहीं पहुंची, नुकसान नहीं पहुंचा। पर आप कह रहे हैं कि उससे 2 महीने, अगस्त मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त मतलब मई में सेना ये भाषण मतलब ये बात एक्सेप्ट कर चुकी थी कि 5 जवान शहीद हुए। तो फिर राजनाथ सिंह ने 3 महीने बाद सौरभ नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है, वो टेक्निकल चीज़ है। आप ये बताइए, तो फिर राजनाथ सिंह ने फिर अगस्त में जब देश को संबोधित कर रहे थे, संसद को संबोधित कर रहे थे, उस दरमियान फिर गलत बात क्यों बोली? तो उस दरमियान ये गलत बात क्यों बोली, इसका जवाब तो जो है राजनाथ सिंह ही बेहतर बता पाएंगे। पर उसको डिकोड तो ऐसे किया जाएगा, डिकोड तो इसी तरीके से किया जा, मतलब अब एक विपक्ष के पास में हमला करने का मौका उनको मिल गया है। मैं जो ये आपके सामने जो फैक्ट रख रहा हूँ वो फैक्ट इसी तरीके से है कि ये जो मौतें हैं हमारे जवानों की जो वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया वहाँ पे, उनके बलिदान को छुपाया नहीं गया। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो कैजुअलिटीज थी उनको उन्होंने बाजाप्ता छुपाया। उनकी एक लिस्ट जो है वो लीक हो गई थी जब वो गैलेंट्री अवार्ड्स बांट रहे थे, तो उसके बाद में हमको पता चला कि एक्चुअल में पाकिस्तान की कैजुअलिटीज़ वहाँ पे कितनी थी। तो ये स्थिति है। और उसके बाद में जो इनमें जो जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए उसमें सुनील कुमार हैं जो कि 4 जैकलाई के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर थे, और वो
खारकोला नाम की एक जो बॉर्डर पोस्ट पे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और उन्होंने वहाँ पे सर्वोच्च बलिदान अपना दिया, और उनको अभी 3 सप्ताह पहले जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो कहीं पर भी जो आप ये देखेंगे कि फोर्सेस की जो एसओपी है या फोर्सेस का जो तरीका है, उसमें कहीं पर भी अपने जवानों का जो उन्होंने बलिदान दिया है उसको कहीं पे भी छुपाया नहीं गया, उसको ढका नहीं गया, उसको पूरे सम्मान के साथ में जो है स्वीकार किया गया था फोर्सेस की तरफ से, सेना की तरफ से। अब संसद में क्या बयान रक्षा मंत्री ने दिया, उसकी राजनीति के चलते ही दिया, और क्यों वो बयान उनको ऐसा देना पड़ा, उसकी जवाबदेही तो जो है रक्षा मंत्री के ऊपर ही है। लेकिन जो दो चीज़ें जो मिक्स की जा रही है यहाँ पे कि छुपाया गया, और उसमें एक तरीके से हमको ये भी दिखाई देता है कि भारतीय सेना भी जो है कहीं ना कहीं उसकी कल्प्रिट दिखाई देती है कि उसने जो है सरकारी दबाव के चलते अपने जवानों का सर्वोच्च बलिदान जो है उसको छुपाया, वैसी बात नहीं थी। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तक आपके पास जो जानकारी है, हाँ, सेना ने एक्सेप्ट किया था, सेना ने एक्सेप्ट किया था, प्रेस और कॉन्फ्रेंस में बताया था। सेना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने ये बयान क्यों दिया, इसका जवाब राजनाथ सिंह देंगे। हाँ, सेना ही नहीं, और मतलब जो उसमें से एक जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए वो सार्जेंट सुरेंद्र कुमार थे, राजस्थान के ही रहने वाले थे, और वो एयरफोर्स की मेडिकल कोर के मतलब एक तरीके से वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज में थे। और आपको याद होगा कि पठानकोट का जो एयरबेस है वहाँ पे जब 10 तारीख की सुबह हमने देखा था कि कुछ लॉइटरिंग एम्युनिशन आके गिरे थे, जिसका पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि हमने एक जो S-400 की बैटरी जो है वहाँ पे तबाह कर दी भारत के तौर पे। उसके बाद में प्रधानमंत्री गए थे, उनके पीछे S-400 की वो बैटरी खड़ी की गई थी सबूत के तौर पर कि कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो बाद में हमको जानकारी मिली उसमें ये समझ में आया कि पठानकोट का जो एयरबेस था वहाँ पर जो मेडिकल सेंटर था वहाँ पे ये सुरेंद्र कुमार तैनात थे, और वहाँ पे एक लॉइटरिंग एम्युनिशन आके गिरा था, जिसकी वजह से ये इनकी मौत हुई थी, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये जब सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मेरे को आज भी अच्छे से याद है, जब इनका अंतिम संस्कार हुआ था उस समय तो पूरे सैनिक सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उसके बाद में जो एयर चीफ मार्शल है उनके परिजनों से मिलने भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे भी भारतीय सेना के द्वारा या हमारा जो साधारण जो जनरल मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने कहीं पे भी इसको छुपाया नहीं। हमने अपने जवानों की मौत को छुपाया नहीं, हमने उनके बलिदान को स्वीकार किया, उसको ससम्मान स्वीकार किया, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको दिया गया। तो ये दो बातें जो हैं, एक तो राजनीति के चलते जो राजनाथ सिंह को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, वो समय भी हुई थी जब राजनाथ सिंह ने उस समय बयान दिया था, तब भी लोगों ने, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में था, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का जो अंतिम संस्कार था, तमाम वहाँ पे बड़े नेता राजस्थान के पहुँचे थे, तो उसको जो है फिर कहा गया कि ये कौन है जो मतलब शहीद वो वीर गति को प्राप्त हुए जो सार्जेंट सुरेंद्र कुमार है, अगर आप कह रहे हैं कि कोई भी क्षति नहीं हुई है। तो समय भी हुआ था। अब जब उनका नाम एक तरीके से लिखा जाना है यहाँ पे वॉर मेमोरियल में, तो वहाँ पे जो है अब फिर से उसी बात पे राजनीति शुरू हो रही है। तो वो एक 10 सेकंड 11 सेकंड का जो क्लिप है वो हाफ ट्रूथ है, हाफ बैक ट्रूथ है, और उसमें राजनाथ सिंह ने भी किस राजनीति से प्रेरित होकर उस बयान को दिया, उसकी जवाबदेही उनके ऊपर है। लेकिन ये जो है भारतीय फोर्सेस के कंडक्ट के ऊपर सवाल नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे यही क्लियर करने के लिए आया था आपके साथ में कि ये बात जो है मोटा मोटी तौर पे है। सुल्तान, एक बार वो 6 नाम भी बता दें जो भी सामने आए हैं, वो जवान जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, वो नाम क्या थे पहले वो बता दीजिए। जी, 5 जवान इसमें से आर्मी के हैं और एक एयरफोर्स के हैं। मैं एक एक की डिटेल आपको बता देता हूँ। सूबेदार मेजर पवन कुमार हैं, हेडक्वार्टर 10th इन्फेंट्री बटालियन के जवान थे ये, और ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। राइफलमैन सुनील कुमार हैं, वीर चक्र मिला है उनको मरणोपरांत। ये 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। इसके अलावा लांस नायक दिनेश कुमार हैं, 5 फील्ड रेजिमेंट के जवान थे। और अग्निवीर मूड मुरली नायक हैं, 851 लाइट रेजिमेंट, जो ये दोनों रेजिमेंट्स जो हैं वो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं, उनके जवान थे। हवलदार सुनील कुमार हैं, 237 फील्ड वर्कशॉप के जवान थे। ये 5 जवान आर्मी के जो वीर गति को प्राप्त हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और जो छठा नाम है वो एयर सार्जेंट सुनील कुमार मोगा हैं, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। वो 39th विंग जो है एयरफोर्स की, उससे संबंध रखते थे और मेडिकल सर्विसेज में थे, मेडिकोर में थे। तो वो जो है वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये 6 जवानों के नाम जो हैं वहाँ पे जो त्याग सर्किल है उसमें दर्ज होंगे नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो इनके ऊपर जो इनके बारे में आज जानकारी दी गई है भारतीय सेना के द्वारा कि ये 6 और इनका क्या क्रम रहेगा उसके बारे में जानकारी, और बाकी तमाम जो ऑपरेशन रक्षक में और दूसरे जो जवान हमारे शहीद हुए उनकी डिटेल्स भी इसके साथ में दी गई है। 6 जवान जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए हैं जिनका नाम दर्ज होना है, वो ये 6 जवान हैं जिनका नाम दर्ज होना है त्याग सर्किल पे। जो देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, सभी को हमारा नमन।
हम अपील यही करेंगे भाई कि इनके नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी राजनाथ सिंह ने क्या कहा उस पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है, उनको वो अधिकार है, वो उस पर सवाल खड़ा करें। और राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी अब ये जिम्मेदारी है कि वो सामने आएँ और समझाएं बताएं कि आखिर वो जो बयान उनका है जिस पे कांग्रेस, जिस पे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उसके मायने क्या थे, क्या उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स थी, क्या उनकी तरफ से कोई चूक हुई बोलने बता रहे हैं। क्योंकि सेना, जैसा कि सुल्तान बता रहे हैं, उससे पहले ये बात एक्सेप्ट कर चुकी थी और अब वो नाम सामने इसलिए आए क्योंकि इंडिया गेट में उन सभी जो 6 हमारे वीर गति प्राप्त जवान हैं उनके नाम दर्ज होने हैं, तो अभी नाम सामने है, जिसके बाद ये विवाद हो रहा है। तो हमें लगा कि भाई जो भी है फैक्ट बिल्कुल आपके सामने रख दिया जाए। भाई सुल्तान आपको बता रहे थे, सुल्तान और कुछ एडिशन बचा है इसमें? जी, उसमें मैं एक और बात ये जोड़ना चाह रहा था कि राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, वो देश की संसद में बोल रहे थे, बहुत जिम्मेदारी का काम है, एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बाद बोल रहे थे, तो वहाँ पे साफ गोई होनी चाहिए थी, उनके तरफ से ये बताना चाहिए था और स्वीकार किया जाना चाहिए था कि हमारी तरफ से हमको ये नुकसान हुआ, चाहे वो लॉजिस्टिक का नुकसान हो, चाहे हमारे असले बारूद का कोई नुकसान हुआ हो, या हमारे जो जाबाज सैनिक हैं जो कि किल्ड इन एक्शन हुए हैं, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी। तो ये मेरे को लगता है कि राजनाथ सिंह से बड़ी चूक क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, या वहाँ पे क्योंकि आपको याद होगा कि जो मानसून सेशन था 2025 का, उससे पहले विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार के ऊपर की कितने, क्योंकि बहुत सारे जो है एक तरीके से भ्रम की स्थिति थी कि हमारे कितने विमान गिरे हैं, कितने राफेल गिरे हैं, और ये तमाम किस्म की बातें हो रही थी। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार वो नित नए बयान दे रहे थे, कभी 5 बता रहे थे, कभी 7 बता रहे थे, कभी 8 बता रहे थे, 10-12 भी बताए उन्होंने। तो वैसी स्थिति जो है हुई थी हमारे यहाँ पे, तो उसके चक्कर में वो क्या किसी दबाव में आ गए थे और उन्होंने ये बात जो है बतानी ठीक नहीं समझी। तो इसको कहा जाता है टंग इन चीक अप्रोच की, मतलब जवान जो है उसको आप अपने गाल में घुसेड़ दीजिए और उसके बाद आप बात कुछ भी बोलेंगे तो वो समझ नहीं आएगा। तो आपने बोल भी दिया और किसी को समझ में नहीं आया, वैसी स्थिति जो है वो टंग इन चीक। तभी जब मैंने इनसे पूछा कि राजनाथ सिंह ने झूठ बोला, गलत बोला, तो इन्होंने बोला इसका जवाब राजनाथ सिंह ही दे पाएंगे। बाकी जो स्थिति है, जो सेना की तरफ से कहा गया था और जो हमें, जो सुल्तान को लगता है इनके जो उन्होंने डिकोड किया उसके जरिए वो आपको समझाने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी आपको लगता है हमसे कोई चूक हुई है, कोई और फीडबैक आपका हो तो भी जरूर बताइएगा। न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे फरमान है। शुक्रिया।